अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम पेरेंटिंग के इस सेशंस को देख रहे हैं। पेरेंटिंग पे कैसे एक अभिभावक बच्चों को अच्छे चरित्र का निर्माण करके देते हैं और बच्चों को बड़ा एक कुछ बनने के लिए तैयार करते हैं। इसके ऊपर से हमने पिछले 2 सेशंस में देखा और उसका समरी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला उसका समरी है गेटिंग एन आइडियल मैच। मैरिज जब करते हैं वहाँ से चालू होता है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग की शुरुआत मैरिज से होती है या उससे भी पहले कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होगा। आप बोलेंगे बचपन से ही किसी को तैयार करिए, वो तो ठीक है, लेकिन अभी इमीडिएट में जो तुरंत इफेक्ट से जो दिखता है वो है एक विवाह। और विवाह का जो पार्टनर है उसके बारे में हमने पिछले 2 सेशन बताया कि कैसे चुनते हैं मैच फिक्सिंग कैसे होता है, और उसके बाद उसके गर्भाधान संस्कार के बारे में बताया। वहाँ से जात संस्कार बच्चे के जन्म होने के बाद बताया, और ये होने के बाद बच्चा जब 5 साल तक का रहता है उसको काफ़ी प्यार लाड़ प्यार की ज़रूरत होती है। और 5 साल के बाद 5-6 साल में जब अवस्था में पहुंचता है तो बच्चा जो है गुरुकुल में जाता है। और जब गुरुकुल में जाता है तो गुरुकुल में गुरु के निर्देशानुसार गुरु के आश्रम में सब कुछ वहाँ पे सीखना चालू करता है। और वहाँ से सीख के 10-12 साल वहाँ स्टडी करता है। और जब वो 16-18 साल का हो जाता है, 20 साल का हो जाता है, तब उसको संसार में फिर से भेजा जाता है और अर्ली मैरिज कराया जाता है। अब आप कहेंगे ये अर्ली मैरिज क्यों करवाया जाता है? बाल विवाह की कुप्रथा। देखिए, एक अमेरिकन ने एक इंडियन को पूछा, एक हमारे वरिष्ठ मेरे एक सीनियर हैं, उनका नाम है भक्ति विनोद, हिज ग्रेस भक्ति विनोद प्रभु। तो वो लुधियाना में थे, दक्षिण भारत में थे, कई जगह प्रेसिडेंट रह चुके हैं इस्कॉन के। तो वो कह रहे थे, हमारे एक सुबह एक मॉर्निंग के क्लास में हमें बता रहे थे कि उनका एक अमेरिकन दोस्त है और उस अमेरिकन दोस्त ने इनको बोला, हे यू इंडियंस, यू हैव चाइल्ड मैरिजेस। तुम भारतीयों के यहाँ बाल विवाह का प्रचलन है। आप समझ में आया प्रश्न? बाल विवाह का प्रचलन कहा उन्होंने। तो उन्होंने कहा, हे यू अमेरिकन्स, यू हैव चाइल्ड प्रेगनेंसीज, यू हैव चाइल्ड प्रेगनेंसीज। आपके यहाँ बालक जो है, बच्चे जो है गर्भवती हो जाते हैं। विच वन इज बेटर, चाइल्ड मैरिजेज और चाइल्ड प्रेगनेंसीज? तो अमेरिकन ने जवाब दिया, आप जान सकते हैं क्या जवाब दिया होगा? एक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने जवाब दिया, चाइल्ड मैरिजेज आर बेटर देन चाइल्ड प्रेगनेंसीज। एक कॉमनर भी, एक सामान्य व्यक्ति भी ये समझ पा रहा है कि चाइल्ड बच्चों के समय जो एक सामान्य लॉजिक से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, कि देखिए जानवरों के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता। वो जब प्यूबर्टी अचीव करते हैं वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। जब उनको एक फिजिकल नीड होता है तब उस चीज़ को वहाँ पे उसको एक जगह दिया जाता है। लेकिन मनुष्यों में क्या है, आदमी बड़ा हो गया है लेकिन उसको वहाँ पे रूल लगा दिया गया, उस पर कोई एक नियम लगा दिया गया। ये नियम कहाँ से आए, कहाँ से आ गए ये नियम?
इसको थोड़ा सा देखेंगे आए नियम कहाँ से। ये नियम आए फेमिनिस्ट मूवमेंट्स से। जो वुमेन लिबरेशन, स्त्रियों को मुक्त करने का जो मूवमेंट चालू हुआ, उसमें ये सब चीजें उठ के आई। और ये कहां से आया? वुमेन लिबरेशन चालू करने वाले मेल थे। स्त्रियों को मुक्त करने का मूवमेंट चलाने वाले पुरुष नहीं, स्त्रियां नहीं, पुरुष थे। अब आप बोलेंगे इसमें क्या, इससे क्या समझना चाहिए? इसे ये समझना चाहिए कि पुरुषों को क्या फायदा मिला इनको मुक्त करके। दुनिया में कोई भी चीज कोई करता है तो कोई फायदे के लिए करता है। संसार में जितने भी लोग हैं वो कुछ न कुछ फायदे के लिए काम करते हैं। बिना फायदे का काम करने वाला निस्वार्थी व्यक्ति दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। और अगर मिला है मतलब कोई दुर्लभ व्यक्ति है जो कि वैष्णव, जो कि मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणा कोटिशपि महात्मा महामुनि कहते हैं, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, मुक्तों में और सिद्धों में जो नारायण का जो भक्त है, जो निस्वार्थ है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति मुक्ति और सिद्धियों के जो कामी होते हैं वो सब के सब अशांत होते हैं, लेकिन केवल और केवल निष्कामी जो व्यक्ति है, कृष्ण का भक्त है, शुद्ध भक्त, वही शांत। तो अब ये जो वुमेन लिबरेशन जो चालू किए थे, कोई शुद्ध भक्त तो थे नहीं, कोई निस्वार्थी व्यक्ति तो थे नहीं। ये लोग तो अपने अपने मतलब से अंग्रेजों से जाके मिले। राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के बहुत बड़े चापलूस हुआ करते थे, और वो अंग्रेजों के कहने पे उन्होंने वुमेन लिबरेशन इंडिया में चालू किया। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी चालू किया वो एक पुरुष था। तो ये पुरुषों ने वुमेन लिबरेशन मूवमेंट इसलिए चालू किया कि स्त्रियां घरों से निकल के बाहर आए, और बाहर आने के बाद शोषण हो सके। जब तक स्त्रियां घरों में है, शोषण करने के लिए नहीं मिलेंगी। तो स्त्रियां जैसे ही रोड पे आ जाएंगी, सड़क पे आ जाएंगी, शोषण के लिए उपलब्ध हो जाएगी। बड़ा कड़वा सच है जो मैं कहने जा रहा हूँ। करेले का रस है, नीम का जूस है, और यहां से चालू हुआ। इन लोगों ने नियम बनाया। अब हुआ ये कि नियम तो बन गया, ठीक है, वो भी गलत था कि बहुत छोटे बच्चे को शादी कराया है। नियम ऐसा नहीं था। नियम था कि जब बच्चा शादी करता है, जब शादी कराते थे, शादी के बाद बच्चे साथ में नहीं रहते थे। जब तक पुबर्टी अटेंड नहीं करता था लड़का और लड़की, जब तक वो मैच्योर एज में नहीं आ जाते थे, तब तक वो अपने अपने घरों में ही रहते थे। लेकिन लड़के को पता रहता था मेरी एक पत्नी है, लड़की को पता रहता था मुझे मेरा एक पति है। एक साइकोलॉजिकल ग्रिप लेना बहुत जरूरी है, जो आज का समाज मिस कर रहा है। आज के समाज में लड़की को ये नहीं समझ में आता है कि मेरा आखिर फ्यूचर है कहाँ। तो जब वो फ्यूचर नहीं दिखता है तो अपना फ्यूचर कहीं पे कैरियर में खोजने का प्रयास करती है। देखिए, कैरियर कितना भी मिल जाए, लेकिन एक जो एक पति के रूप में जो एक दोस्त उसको जो मिलता है, एक जो सहारा मेंटल जो उसको एक फ्रेंडशिप मिलता है, वो चीज कैरियर कभी नहीं दे सकता। कभी नहीं दे सकता आपका कैरियर। एक स्त्री को कैरियर से ज्यादा नहीं, कहीं भी ज्यादा नहीं, कहीं ज्यादा एक अच्छे पति की तलाश होती है, जो उसका दोस्त हो, जो उसके सुख दुख का साथी हो, जो उसको समझ सके और जिसको वो समझ सके। अब होता ये है, पुराना बांस और नया बांस, ओल्ड बैम्बू न्यू बैम्बू। जो बांस होता है, जब नया होता है ना, उसको आप कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब बांस पुराना हो जाए तो उसको आप मोड़ नहीं सकते। ओल्ड बैम्बू कैन नॉट बी बेंड। जब उस बांस को आप मोड़ नहीं सकिएगा तो उससे आप समझिए कि जब नया बच्चा जो है ना, वो जब आपका अर्ली मैरिज जब होता है तो दोनों के साइकोलॉजिकली जो एडजस्टमेंट्स हैं बहुत आसानी से हो जाता है। और अगर वो लेट मैरिज करते हैं तो साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट करने में नानी मर जाती है। दोनों के आइडियाज फिक्स हो जाते हैं लाइफ के, मेरा ये आइडिया है, तुम्हारा ये आइडिया है। देखो, जब आदमी यंग होता है, जब उसको दुनिया में
बहुत फ्लेक्सिबल होता है, वाह या करता है, उस समय उसका एज है मैरिज करने। जब आदमी मैच्योर हो जाता है, मुझे सब पता है, आई नो हाउ थिंग्स आर इन द वर्ल्ड, आई नो एवरीथिंग, लड़के को भी पता है, लड़की को भी, दोनों बन के मैच्योर, अपने ओपिनियन पे फिक्स हो गए। अब जब फिक्स हो गए ओपिनियंस पे, अपने अपने मैच्योरिटी में आ गए, मैच्योर एज में आ गए, 30-35 ऐसा कुछ एज आ गया, अब वो जब मैरिज करेंगे ना तो झुकेंगे नहीं, क्योंकि उनको दोनों को पता है कि मेरे ओपिनियन राइट है, आई एम राइट, 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 आई एम राइट। हो गया, राम रमन्ना दो मन्ना, दोनों में हुए ढन मन्ना, दोनों हो गए दो मन्ना। हमारी माता श्री कहती थी कि राम और रमन दो दोस्त थे, बड़े भाई के जैसे रहते थे, है ना। दोनों जब साथ रहने लगे तो ढन मन्ना, दोनों को ओपिनियंस का जब क्लैश चालू हुआ, दोनों हो गए दो मन्ना, दोनों जब एक मन से दो मन्ने बन गए, दो मन वाले फिर से बन गए। ये जो उक्तियां थी बड़ी काम की थी। साथ में आते ही पति पत्नी जो है झगड़ा करके अलग हो जाते। कुछ ड्रीम बॉय नहीं मिला, मुझे ड्रीम गर्ल नहीं मिली। एक बार एक लड़का आया मेरे पास, आया, कह रहा मुझे कुछ मैच दिलवाइए, कोई अच्छा मैच किसी लड़की का आप खोज के दीजिए। मैं बोला क्या तुम्हें दिक्कत क्या आ रही? बोला पसंद ही नहीं आती। बोला क्यों नहीं पसंद आ रही है? तो किसी का ये पसंद नहीं आ रहा है, किसी का कुल पसंद नहीं आ रहा है, किसी का एजुकेशन पसंद नहीं आ रहा है, किसी का रूप पसंद नहीं आ रहा है, किसी की हाइट पसंद नहीं आ रही है, किसी का लेंथ, अच्छा हाइट और लेंथ देखिएगा, कुछ ना कुछ सब में उसको नुक्स निकल रहा है। मैंने बोला अच्छा तुमको पता है ये सारे गुण एक लड़की में हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। तो बोला हाँ बताइए ना, कौन लड़की हो? बोला सर्वगुण संपन्न जो है ना वो दो है, इस ब्रह्मांड में एक है, उस ब्रह्मांड में एक दुर्गा महारानी है, एक लक्ष्मी। लक्ष्मी जी वैकुंठ में परफेक्ट है और इस दुनिया में दुर्गा जी परफेक्ट। तो वो सोचने लगा कुछ। मैंने बोला लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोला क्या? तुम नारायण नहीं हो, तुम में परफेक्शन नहीं है ना, तुम में अपने कितने कमियां वो क्यों नहीं देख रहे हो? तुम चले हो सर्वगुण संपन्न को खोजने के लिए, तुम में कितने गुण है, तुमको कितना पता है, तुम किस गुरु के अंडर ट्रेनिंग लेके तुमने कौन से अच्छे गुण विकास कर लिए अपने अंदर जो सामने वाले में अच्छे गुण खोज रहे हो। तो जब अर्ली मैरिज होता है तो गुण तो कभी भी 100% परफेक्टली मैच नहीं होने वाले। चाहे आप इस शिव और दुर्गा जी का छोड़ के संसार में बाकी जो लोगों का जो मैरिज हो रहा है उसमें थोड़ा 19-20 तो हो ही जाएगा, लेकिन जब वो अर्ली मैरिज हुआ है तो माइंड दोनों का बहुत एक दूसरे से वेवलेंथ मैच कर जाता है, एक दूसरे को समझ पाते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट करना सीख जाते हैं कि इसके साथ कैसे एडजस्ट करना है। दोस्ती हो जाती है बचपन से रहते हैं और दोस्ती में जिंदगी आराम से निकल जाती है। जब वो मैच्योर एज के हो जाते हैं तब लड़की को लड़के के यहाँ भेज दिया जाता है, गौना कहते हैं, बिहार झारखंड में उसको गौना कहते हैं। पहले के जमाने में अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से जाना था। विवाह तो बचपन में होता था, है ना, लेकिन गौना होता था वो जब 14 साल 15 साल 16 साल ये जो मैच्योर एज जब पहुंचते थे तब होता था। अब आप बोलेंगे क्या वो अर्ली मैरिज नहीं है? आप देखिए लोग 14-15 साल तो ज्यादा हो गया, उसके पहले ही आप मुझसे मेरे से आप ज्यादा जानते होंगे, आप में से जो पेरेंट्स हैं खास करके, कि कब आपके बच्चों के अंदर आपको लगा कि उनको इस चीज से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कितने साल की जब आपके बच्चे थे आपको ये फीलिंग आया कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया? और जब वो आपको फीलिंग आया था, आई एम वेरी श्योर वो इसके पहले हुआ होगा। जैसे पुबर्टी आता है, एडोलेसेंस आता है, जैसे यह व्यक्ति परिपक्वता को प्राप्त करता है, पेरेंट्स को समझ जाता है, क्योंकि पेरेंट्स ने वो एज पार किया हुआ है। पेरेंट्स गोटियां नहीं खेल रहे, गोटी खेलने वाले पेरेंट्स नहीं है। पेरेंट्स को सब पता है, माँ को बेटी का सब समझ जाता है। बेटी बाप को मीठा मीठा बोल के अपने बात मनवा सकती है, माँ से नहीं मनवा सकती कभी। माँ उसकी जानती है कि ये क्या कह रही है, उसका मतलब क्या है। और बेटा माँ को तो पटा सकता है मीठा मीठा बोल के, बाप को झांसा नहीं दे सकता। इसलिए घर में माँ और बाप दोनों जो है ना बच्चों के ऊपर निगरानी रखने वाले होने चाहिए। दोनों का अहम भूमिका है, नहीं तो ये उसको उल्लू बना देगा, ये उसको उल्लू बना देंगे।
माँ जो होती है ना वो बेटों के प्रति बहुत अफेक्शनेट, और बच्चे उनको जो है ना, लड़के लोग माँ को जो है ना भोला भोला बोल के जो पटा लेते हैं, और माँ जो है उसको पैसा दे देती है, कुछ दे देती है, बेटी को नहीं देगी। और बेटी जो उसको पता है कि पापा के पास जाना है इसके, तो बेटी जो है माँ के पास जाएगी तो डांट खाएगी, तो माँ को उसका पूरा नेचर समझता है। इसलिए अर्ली मैरिज जो है एक बहुत बड़ा सेफगार्ड है इन दोनों के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक लड़की एक लड़के के साथ जिसको पहला दिल देती है, ये साइकोलॉजी है, प्योर साइकोलॉजी है कि वो उसके साथ वफादार रहना चाहती है। कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि मैं अपना जो हार्ट है दे के किसी और को फिर से दूं, ये लड़की का साइकोलॉजी ही नहीं है। तो इसलिए आज जो सिस्टम है कि पहले इसको फ्लर्ट करो, फिर उसको फ्लर्ट करो, फिर उसको फ्लर्ट करो, और आखिरी में आइडियल, द आइडियल वन यू लुक फॉर, समवन समवेयर इज मेड फॉर यू। कैसा है, कौन है, वो जाने कहाँ है। अरे भैया वो कहीं नहीं है, जो दुनिया में है ही नहीं। कितने लोग आप फ्लर्ट करके, कितने लोग पे आप ट्रायल एंड एरर करोगे। ज्योतिष शास्त्र का सहारा लीजिए, गुणों को मैच करिए, जो पॉसिबल बेस्ट आपको मिल गया उसमें से, और वहां अपने आप को एडजस्ट करिए उसके साथ। और जब अपने आप को एडजस्ट करिएगा तो आप पाइएगा कि दुनिया बहुत अच्छी हो गई है ना। जब मन में आदमी शांत हो जाता है, मन में थोड़ी अपेक्षाएं कम कर लेता है, तो आदमी किसी से भी एडजस्ट कर लेता है। जब व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसको कहते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब है उसका कोई शत्रु नहीं रहा, किसी से भी एडजस्ट कर सकता है, किसी के साथ भी उसका मैच हो जाएगा, किसके साथ भी। नारद मुनि के दोस्त कौन कौन हैं? उनके चेले हैं प्रहलाद, ध्रुव, प्राचीन वरी, और उनके और दोस्त कौन कौन हैं? कंस, रावण, सब असुर और सब सुर, ये नारद के सब फ्रेंड लिस्ट में है। प्यूरिटी लेवल को बढ़ाते हो, गुणों को बढ़ाते हो, आप किसी से भी एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन चूंकि बच्चे की फिजिकल मैच्योरिटी को ध्यान में रखते हुए और मैचिंग को कराते हुए जितना मैक्सिमम पॉसिबल बेस्ट है वो चुन के दिया जाता है। इसके आगे व्यक्ति को खुद एडजस्ट करना होता है। और ये पेरेंटिंग का आखिर, मेरे को लगता है आखिरी का पार्ट है कि बच्चों का विवाह। बच्चों का विवाह जो है वो अर्ली हो तो आपकी पेरेंटिंग अच्छी है। अगर आपने लेट मैरिज किया है तो देखिए आपको खुद दिखेगा कि उसमें कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, है ना। और गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि 18 साल में आप मैरिज कर सकते हैं लड़के, और 16 साल में आप लिव इन रिलेशन कर सकते हैं। हाँ, कितने बुद्धिमान लोगों ने रूल बनाया होगा समझ में आता है। 16 साल में लिव इन कर सकता है, रह सकता है, और 18 साल में मैरिज करेगा। इस रूल को फिर से सोचने की जरूरत है। जितने भारत में बुद्धिजीवी हैं सब लोग मिलकर प्रस्ताव रखें गवर्नमेंट के पास कि इस रूल को बदला जाए, और इस रूल को बदल के रिलैक्स किया जाए, इस रूल को, विवाह के रूल को। और कोई लड़की बोली कि मुझे आगे पढ़ना है तो पढ़ने को उसको छूट दिया जाए, पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। और आजकल तो ऑनलाइन ही हो गया सब कुछ, तो घर पे रह के करना है। जब ऑनलाइन ही पढ़ना है सब कुछ तब तो फिर और आसान है, उसमें क्या दिक्कत है। और ऑनलाइन है और ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, डिग्रीज भी ऐसे ही मिल जाते हैं। और बाकी तो जो एक्चुअल जो सीखना है आपको फील्ड में वर्क करके सीखना होता है। और स्कूल और कॉलेज में जो आप पढ़ते हो उसका तो 5% भी आपके काम का नहीं रहता है। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए एमबीबीएस में जितना आपने पढ़ा है उसका कितना आप यूज कर रहे हो, और आपको डॉक्टर्स बता देंगे कि कितना पढ़े थे और कितना यूज में। एमबीबीएस के टाइम 5.5 साल का सिलेबस जो पढ़ते हैं उसमें से कितना उनके यूज में आ रहा है वो खुद बता देंगे कितना परसेंट। जरूर 100% नहीं बोलेंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ, बहुत कम यूज कर पाते हैं। तो अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कल हमारा जो सेशन होगा वो बहुत धूम धड़ाक होने वाला है। इस सेशन में हम आपको बताएंगे अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, संसार की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। क्योंकि हम ध्रुव महाराज से स्विच कर रहे हैं अंग और वेना की स्टोरी पे, और अंग वेना की स्टोरी को आज बता के आपको हम आगे कल पृथु की स्टोरी बताएंगे। पृथु एक बहुत अच्छे राजा थे, और राजा के जो गुण होते हैं उनका जो ट्रेजरी
वहां से शुरुआत होता है। राजा को अपने ट्रेजरी को कैसे रखना चाहिए, अपने धन को कैसे रखना चाहिए, इसके ऊपर मैं कल शास्त्रों से प्रकाश डालूंगा कि और आपको अपने पैसे को कैसे रखना चाहिए और संसार में अर्थव्यवस्था कैसे चलती है उसके बारे में कल बताने वाला हूँ। और आप सोचेंगे कि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। देखिए ऐसा है कि मेडिकल बैकग्राउंड तो एक रह गया, लेकिन साधु बनने के बाद आदमी को शास्त्र पढ़ना पड़ता है और शास्त्र जो है ना सारे बैकग्राउंड कवर कर ले। शास्त्रों में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं जो कवर नहीं है। और शास्त्रों का जो बैकग्राउंड है वो एब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव से हुआ करता है। भगवान वो बैकग्राउंड आपको दिखा रहे हैं, तो वो जो बैकग्राउंड एब्सोल्यूट है उसकी चर्चा हम करने वाले हैं और आप देखिएगा कि वही बेस्ट है। ये हम दिखाने का जरूर प्रयास करेंगे कि उस बैकग्राउंड जो शास्त्रों से जो आप इकोनॉमिक्स को देखते हैं वो कैसा बेस्ट है, वो कल हम दिखाएंगे। तो थोड़ा तोड़ फोड़ सेशन रहेगा, बहुत सारे आपके आइडियाज विध्वंस होते हुए दिख सकते हैं। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो आइएगा देखने के लिए कल के सेशन में। आज हम दिखा रहे हैं और उसमें हम दिखाएंगे आपको कि ग्लोबली मनी कैसे फ्लो होता है और इकोनॉमिक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक्स कैसे चलता है। और ये तब ज़्यादा रिलेवेंट है जब अभी कोरोना चल रहा है और एक महामंदी का दौर चल रहा है। इसमें लोगों को अर्थव्यवस्था के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपना अर्थ को कैसे बचाएं। जब तक आप सिस्टम नहीं समझेंगे, सिस्टम के लूप होल्स को आप नहीं समझ पाएंगे। तो आपको हम सिस्टम समझाएंगे कल और उसके बाद आप उसमें से जो आप उठा सकते हैं, जितना आपको समझ में आएगा उतना आप अपने जीवन में लगाइएगा। आज हम फिर से आते हैं अंग के और वेद के स्टोरी के ऊपर। तो हमारे साथ ये एक विशेष यहाँ का फल है झारखंड का। ये जो फल है इसको कुसुम कहते हैं और ये जो कुसुम का जो फल है ये जो लकड़ी है इस कुसुम का, ये तो वुड फर्नीचर बनता है इसका, लेकिन इसका जो फल है, इसके फल में आप देखिएगा जो फल है दिख रहा है, इसका जो फल है, इसके फल का विशेषता है कि इसको फल को ऐसे तोड़ते हैं और फल को तोड़ने के बाद इसका छिलका जो ऐसे निकालते हैं और छिलका निकालने के बाद ऐसा एक फल निकलता है, ऐसा फल आता है बाहर। हरे कृष्ण। और इसको आप थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आता है और खट्टा मीठा आम से थोड़ा हटके टेस्ट है इसका। और इसके जो बीज हैं इसका तेल निकलता है और ये जो तेल है ये जख्मों पे बहुत अच्छा काम करता है। खास करके जो पैरों में जो पानी लग जाता है, खास करके जब आप किचन में ज़्यादा काम करते हो और पैरों में आपके पानी लग जाए और वाइटिस जो आ जाता है, वो अगर कोई भी दवा से काम नहीं कर रहा है तो आप कहेंगे यहाँ इसका तेल उपलब्ध हो जाता है। ऐसे दुर्लभ है लेकिन यहाँ मिल जाता है। वो तेल आप थोड़ा सा लगाएंगे तो वो आपका परमानेंटली गायब हो जाएगा प्रॉब्लम जो है वाइट जो पानी से आता है। एक्सक्यूज मी। हाँ। तो हम आते हैं वापस। हरे कृष्ण। हम ध्रुव और तो ध्रुव महाराज के वंश में थे। ध्रुव के वंश में इनके वंश में अंग महाराज आए और अंग ने शादी किया था सुनीता से और सुनीता जो थी वो मृत्यु की बेटी थी और मृत्यु जो था वो अधर्म का वंशज था। और अधर्म का वंशज मतलब ये सिबलिंग मैरिजेज होते थे। तो इनका जो बच्चा हुआ उसका नाम था वेन। वेन जो देखो ये कहां से ये जो आ गया इसके अंदर, वेन इतना बदमाश निकला। आ क्रीडे क्रीडतो बालान वैश्यानि अति दारुणा प्रसह्य निर्वणु क्रोशः पशु मारम मारयत। खेल खेल में अपने दोस्तों को पशुओं के जैसे मारता था, जानवरों को जैसे पीट पीट के उनको
पीट पीट के मार देता था, खेल खेल में। इतना बदमाश था। नाना जी ही थे ना मृत्यु, तो नाना से गुण लगाया। देखिए, जो लड़का होता है, लड़के में गुण आते हैं माँ से, लड़कियों में गुण आते हैं बाप से, और माँ में जो गुण होते हैं, तो ये जो नाना होता है उसका गुण नाती में आता है। और जो बेटी होती है ना, तो पुत्री, पुत्री में गुण आएंगे बाप से, और बाप में गुण आएंगे इसके माँ से। तो जो माँ और जो दादी होती है और जो पुत्री होती है, दादी और पुत्री एक जैसी आपको मतलब नेचर की मिल जाएगी। और जो लड़का है वो नाना के जैसे दिखेगा, वो नाना के बहुत सारे उसमें ट्रेट्स आ जाएंगे, क्योंकि माँ है, माँ जो है बाप पे गई होती है और बेटा जो है माँ पे गया होता है। इन जनरल exceptions are always there, and exception proves the rule in biology. And since I have studied biology, I'll speak of biology. Exception proves the rule. अब क्या हुआ, ये जो पिताजी थे बड़े परेशान थे, अंग महाराज बड़े परेशान थे ऐसा बेटा पाके। कौन सा पेरेंटिंग था ये आप समझ गए। कहाँ मिस्टेक हो गया उनको समझ में नहीं आ रहा था। मिस्टेक हो गया था, मैरिज करने में मिस्टेक। और जब ऐसा बेटा पाए, बहुत उसको डांटे, समझाए, पीटे, सब किए, लेकिन सुधरता ही नहीं था। तो जैसे एक आदमी के जैसे कि आंखें खराब हो जाती है ना, तो सर्जरी करना पड़ता है, और बहुत खराब हो गई तो निकालना पड़ता है ना। और जब खराब आंख होती है ना, बहुत तकलीफ देती है, लेकिन उसको निकालने भी नहीं बनता है। आंखों में कुछ चुभ जाए तो निकालना भी आसान नहीं है। वैसे ही उनको लग रहा था कहाँ से ऐसा नरक वाला बच्चा पैदा हो गया मेरे घर में। और ये सोचते 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 अंग महाराज ने एक दिन सोचा, एक दिन उन्होंने फाइनली सोचा कि सुधर नहीं रहा, इसका मतलब है कि बुरा बेटा अच्छे बेटे से बढ़िया है। हरे कृष्ण, ये बहुत अलग ही उन्होंने सोच लिया। बुरा बेटा अच्छे बेटे से बढ़िया है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे। अंग ने कहा, अरे ऐसा है तब तो दुनिया से बैराग्य आएगा। और ये सोच के जब उन्होंने सब करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, रातों रात अंग घर से छोड़ के निकल गए तपस्या करने, भगवान की खोज में निकल गए। और जब भगवान की खोज में निकल गए, उनका जो पूरा ऑपुलेंट, पूरा वैभवशाली जो राज्य था, जो उन्होंने भगवान के भक्तों की सेवा करके अर्जित किया था, जो उन्होंने आशीर्वाद से अर्जित किया था, जो उन्होंने राज्य अर्जित किया था, ये सब उन्होंने छोड़ दिया। और सब छोड़ के अपने मन वो निकल पड़े। और जब अगले दिन सुबह हुआ, सब लोग खोजना चालू किए, मंत्रियों ने खोजना चालू किया, दोस्तों ने खोजना चालू किया, रिश्तेदारों ने खोजना चालू किया, पुरोहितों ने खोजना चालू किया, पूरी जनता ने खोजना चालू किया। सब जंगल झाड़ी सब उन्होंने छान मारा, कहीं फुटप्रिंट्स दिख जाए, कहीं कुछ दिख जाए, मजाल है जो दिख भी जाए, कहीं से कुछ नहीं दिख रहा है। जब कुछ नहीं दिखने लगा, जैसे कि एक योगी होता है, जो नया नया योगी होता है, जो अभी अभी जब चालू किया है, अभी अभी उसने माला हाथ में लिया है, उसको तुरंत भगवान नहीं दिखते। कितना भी खोजे भगवान उसके, कुयोगी जो होता है, नया योगी जो होता है, उसको भगवान नहीं दिखते। कितना भी खोजे, कितना भी हाथ पैर मार ले, कितना भी भगवत तिलक लगा ले, नया योगी भगवान नहीं दिखते। वैसे नए योगियों के जैसे मतलब कम अनुभवी योगियों के जैसे ये लोगों को नहीं मिले। वो इतना स्मार्ट था, वो राजा मतलब बहुत दिमाग वाला व्यक्ति था। वो जानता था कि मैं निकलूंगा ये लोग खोजेंगे, इसलिए वो ऐसे रास्ते से निकला कि पूरे राज्य को चकमा दे के निकल गया। ऐसा बाप आदमी ही राजा बन सकता है। राजा बनने का एक राजा को अगर छिपना भी हो तो कोई खोज ना पाए, ऐसा उसमें टैलेंट होना चाहिए। सब मिल के खोज रहे हैं और उसको नहीं खोज पाए, मानना पड़ेगा। ये सब बिग टैलेंट, पूरे राज्य के लोग खोज रहे हैं और वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है। और वो 6-7 घंटे की बात है, बस उसको निकल के जाके, और कोई नहीं मिला ना, उसका पैर के निशान तक कहीं नहीं मिले। और जब ऐसा हुआ तो जो पुरोहित लोग थे, वो लोगों ने मीटिंग किया, भाई अब क्या किया जाए। तो उन्होंने, जो उसका बेटा था वेन को ही उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया। भृगु मुनि ही वहां पुरोहित थे, इतने बड़े महामुनि और इतने समझदार व्यक्ति, उन्होंने वेन को राजा घोषित कर दिया। वेन राजा बन गया। राजा बनते ही जितने चोर डकैत थे सब जान गए कि हमसे भी बड़ा दरिंदा ऊपर आके बैठा है। दरिंदा नहीं, महादरिंदा है, काट ही देता है सीधा। अगर इसको डाउट आ गया कि किसी ने मेरे राज्य में
मेरे अगेंस्ट कुछ भी किया है, तो बीच का कोई पनिशमेंट ही नहीं था उसके यहाँ। एक ही पनिशमेंट था, लटको या कटो, कैसे मरोगे ये ऑप्शन देता था बस। लटक के मरना पसंद करोगे कि कट के मरना पसंद करोगे, कि तुमको जला दें कि तुमको उबाल दें। और उसमें यही कृपा, मतलब वो सबसे कम पेनफुल मौत दे दिया तो कृपा हो गया। ऐसा दरिंदा जो राजा बना, सब चोर उचक के अपने अपने बिल में, चूहे के जैसे, जैसे चूहा छिप जाता है ना, जैसे सांप निकलता है तो चूहा कैसे अपने बिल में घुसता है तुरंत छिप के, बाप रे बाप, जिंदगी बचो रे बाबा, वैसे ही सब छिप गए। और उसके बाद जैसे ही राजा बना, इसने ढिंढोरा पिटवाया। ये एक नंबर का बदमाश था, इसने ढिंढोरा पिटवाया। कोई ब्राह्मण यज्ञ नहीं कर सकता है, कोई दान वान का एक्टिविटी नहीं चलेगा, कोई पुण्य का काम नहीं होगा, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होंगे। और ढिंढोरा पिटवा दिया पूरे राज्य में। ये पूरा ढिंढोरा पिट गया, कोई करते हुए दिख गया तो उनको मरने के ऑप्शन ही केवल मिलेंगे। कैसे मरना है, कम पेनफुल, ज्यादा पेनफुल, ऐसे मरेंगे। अब जब ऐसा हुआ तो संत लोग तो देख रहे हैं कि एक तरफ चोर राजा, एक तरफ चोर लुटेरे, करे तो क्या करे। चोर लुटेरे से बचने के लिए चोर राजा को ऊपर बनाया, चोर राजा ऊपर आते ही सब धार्मिक कार्य बंद करा दिया। अब करें तो क्या करें, तो सब संत लोग मिलके सोचे कि इसको एक बार एडवाइस देके देखते हैं, ज्वाइंट एडवाइस देंगे, सब लोग मिलके जाके देंगे। सारे मुनियों का समूह गया एडवाइस देने के लिए, और एडवाइस देने के लिए बैठे, अपना गुस्सा दबा के शांत होके सब लोग बोल रहे हैं कि सुनो राजा, अगर तुम धर्म के पथ पे चलोगे तो तुम लंबा जियोगे, तुम्हारा बल बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, कीर्ति का विस्तार होगा, तुम्हारा तेज बढ़ेगा, तुम सुंदर भी लगोगे देखने में। जब आदमी धर्म पे चलता है ना, चेहरा खिला हुआ सुंदर दिखता है। जब कोई अधार्मिक कार्य करता है ना, तो मन में चोर आ जाता है, चेहरा भी छोटा हो जाता है, सुंदरता कम हो जाती है। और राजा को टैक्स लेने का अधिकार तब है जब वो प्रजा को चोरों से, डकैतों से बचाए, और अपने मिनिस्टर और अपने सिस्टम से भी बचाए। अपने मिनिस्टर और अपने सिस्टम का मतलब है कि ये जो मिनिस्टर्स हैं वो भी कभी कभी राजा के अगेंस्ट में नीचे के लोगों को राजा से मिलने के लिए रोकते होंगे। ऐसे सिस्टम्स को भी हटा देना चाहिए। राजा एकदम फ्रीली एसेसेबल होना चाहिए। आजकल के लोकतांत्रिक लीडर्स के जैसे नहीं, जिनको मिलना ही काफी कठिन होता है। राजतंत्र में जो नेतृत्व होता था वो एसेसिबल होता था। अगर आज ऐसा सिस्टम बना देंगे तो पूरा 150 करोड़ जनता वहां पहुंच जाएगी। और राजा का कर्तव्य है वर्णाश्रम को मेंटेन करके रखे। वर्णाश्रम का मतलब है सबको उनके हिसाब से इंगेज करके उनको काम में लगा के रखे। राजा का कर्तव्य है। मछली मारने, ये भी शास्त्रों में वर्णन है कि मछली मारने वालों को मछली मार रहे हैं कि नहीं वो भी राजा देखे कि वो बिजी हैं कि नहीं अपनी जगह। अगर वो मछली नहीं मारेंगे तो पॉकेट मारेंगे, कुछ ना कुछ तो कोई करेगा ही ना। इसलिए सबको इंगेज रखना राजा का पहला काम है। और अगर ये राजा फेल हो रहा है, और ये कैसे राजा कर सकता है, गुरुकुलों की स्थापना करके। जितने ज्यादा गुरुकुल बनेंगे उतने जगह पे ये जो गुरु हैं वो सबको पहले से वर्ण व्यवस्था डिसाइड करके सबको उस डायरेक्शन में ट्रेनिंग देके रखेंगे। तो जब वो पास आउट होगा तो उसको नेचुरली उसको अपना जॉब मिल जाएगा। मैं कहता हूँ जो नाड़ी परीक्षण करके ये बता देगा कि आपका फैटी लीवर है, लीवर आपका बड़ा हो गया, और आपको सीधा 2-4 पत्तियां पीस के पिला देगा और बोलेगा आप इससे जो है आप आराम से जिंदगी जी सकते, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी 500-1000 रुपए दे देगा, है ना। तो इतना जो क्लैरिटी से बता सकता है, या कोई इतना ज्योतिष जान जाए कि आपका बता दे कि आज से 5 साल 4 महीने 3 दिन पहले आपके दाहिने पैर में टिबिया फिमोरल के जगह पे फ्रैक्चर हुआ था कि नहीं, तो आप बोलेंगे बाप रे बाप क्या ज्योतिष निकाला। तब तो आपका भरोसा आएगा। और अभी क्या फेंकू लोग ज्योतिष कर रहे हैं, जिनको कुछ ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, अंदाजे 50-150 जो बुझाया वो उन्होंने फेंक दिया वहां पे। पब्लिक परेशान है और लोगों को भरोसा नहीं है उनके ऊपर। तो जो साइंस जो ओरिजिनल है वो सीखेगा जब बच्चा गुरुकुलों में, और जब बाहर निकलेगा वो हर फील्ड में स्मार्ट रहेगा। जिस फील्ड में निकलेगा उस फील्ड में वो बॉस से भी बॉस बन के एकदम घूमेगा।
और ये जो है वो राजा का कर्तव्य है कि ऐसे गुरुकुलों की स्थापना करें जहां पे से निकलते ही आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। ये नहीं कि पढ़ाई करे कुछ और बाद में एम्प्लॉयमेंट के लिए दर दर का ठोकर खाए। पहला कर्तव्य राजा का है एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट सिन ए किंग कैन क्रिएट। इसलिए सेकुलर स्टेट जो देख रहे हैं जिसमें कोई खुश नहीं, धर्मनिरपेक्ष सरकार, खुश कौन है? कोई खुश नहीं इसमें। ना हिंदू खुश है, ना मुसलमान खुश है, ना क्रिश्चियन खुश है। खुश यहाँ कोई नहीं। मुसलमान को लगता है कि हिंदू हमको मार देंगे, हिंदुओं को लगता है मुसलमान बढ़ जाएंगे, क्रिश्चियंस को लगता है कि हम कहाँ हैं। इसलिए धर्मनिरपेक्षता को हटाइए। पहले धर्मनिरपेक्षता जो है ये कभी भी विकास करने नहीं देगी। विकास की विरोधी ये धर्मनिरपेक्षता है। जैसे क्लियर कट होगा कि भैया सबको धर्म पालन करना हो, यू हैव टू फॉलो रिलीजन। जब आप धर्म पालन करोगे ना तो ये नास्तिकों की सरकार हट जाएगी और सब लोग इंगेज हो जाएंगे। और सबके जो इंगेजमेंट हैं उस इंगेजमेंट में टॉप में भगवान होने चाहिए। सबकी सेवाएं घूम के राजा तक आ रही हैं, राजा एक भगवान का भक्त हो, उसके अंदर वैल्यूज हो। राजा कौन बन सकता है? पराई नारी मां समान देखे, दूसरों का धन जो है कंकड़ समान देखे। टैक्स ले, लेकिन टैक्स का इस्तेमाल अपने लिए नहीं, लोगों के लिए करे। तो कंकड़ समान देखेगा तभी तो होगा। अपना समझ लेगा तो कैसे होगा? पर द्रव्य श्लोष्टवत, पर स्त्री मातृवत, आत्मवत सर्वभूतेषु। और सबको अपना अपना बच्चा समझेगा। ये तीन चीज जो समझेगा वही राजा बनने का अधिकारी है। क्योंकि इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए उसको। मोनिका लेविंस्की का केस हो रहा है, मतलब राजा बनने का अधिकारी नहीं। तो वेन कहता है, जब ये सब लोग समझाते हैं इसको इतना सारा, तो वेन कहता है, सुन के हंसता खूब है और कहता है, बालिशा बालिशा बत यूयम वा अधर्मे धर्म मानिना ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। अरे मैं तुम लोग को खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, और मुझे छोड़ के तुम लोग कहते हो कि देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए, ये यज्ञ करवाना चाहिए। सब बंद करो तुम लोग। एक स्त्री अपने पति को छोड़ के किसी और की पूजा करे, ऐसे तुम लोग कर रहे हो। मतलब कह रहा है कि आप लोग एक चरित्रहीन, एक वेश्या के जैसे आप लोग कर रहे हो। और मैं तो विष्णु ब्रह्मा शिव सबका यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं, मेरी पूजा करो बस, सारी पूजाएं बंद कर दो। बहुत बड़ा विलेन था। तो संत लोग सोच रहे थे, हन्यताम एषा पापा प्रकृति दारुणा जीव जगत सावासु कुरुते भस्म साध्रुवम। अगर ये जिंदा रहा तो दुनिया जला देगा, इसका जिंदा रहना ही घातक है। ओंकार को जो ओंकार कहते हैं उन्होंने जोर से कर दिया, ओंकार हो गया हुंकार। हुंकार करते ही भेन बन गया स्वाहा, भस्म होके गिर गया। अंत हो गया वेन का। ओंकार को हुंकार कर दिया, हुंकार से खत्म हो गया वेन, मार डाला। मर जो गया, भस्म नहीं हुआ, मर गया, उसकी प्राणवायु निकल गए। प्राणवायु निकलते ही जो गिर गया, संत लोग सब चले गए, डेड बॉडी वहां पे गिरा रह गया। और उसकी जो माँ थी वो बेचारी इतनी आसक्त थी बच्चे से, उस शरीर को लेके, मंत्र विद्या से उस शरीर को, मृत्यु की बेटी थी, बहुत टैलेंटेड तो जरूर थी, उल्टा टैलेंट था लेकिन टैलेंट था। उसने मंत्रों से तेल वेल डाल के, केमिकल्स डाल के बॉडी को प्रिजर्व कर लिया और बॉडी को प्रिजर्व करके रख लिया। संत लोग गए, सरस्वती नदी में स्नान किए और अपना यज्ञ वज्ञ चालू किए। अब वो यज्ञ क्या कर रहे, देख रहे दूर दूर से धूल उड़ रहा है। खबर फैल गई, खबर फैल गई, वेन मारा गया। और जैसे खबर फैल गई, सब तरफ धूल उड़ने लगी। संत महात्मा लोग सोचने लगे, इतना धूल क्यों उड़ रहा है सारे डायरेक्शंस में, दिशाओं में। तो पता चला कि ये धूल जो है घोड़ों, बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं सब तरफ, चोर लुटेरे उचक्के सब घोड़ों से दौड़ रहे हैं, सब तरफ तबाही मचा रहे हैं, और धूल उनके घोड़ों के पैरों से निकलने वाली धूल उड़ रही। अब ये अलग क्राइसिस आ गया, वेन मर गया तो क्राइसिस दूसरा क्रिएट हो गया। सब तरफ चोर उचक्के ठग घूमने लगे। अब संत लोग फिर से आए राजमहल, और आने के बाद उसकी माँ को बोला, जो शरीर आपने प्रिजर्व करके रखा है उसको लेकर आओ। उसके शरीर को मांगा गया और उसके शरीर को मथना चालू किए लोग, केमिकल्स डाल के, घी लगा के, बहुत कुछ उन्होंने लेप लगाया, मंत्रों को उच्चारण करके उन्होंने उसको मथना चालू किया।
और मथने से पहले काला कलूटा बैगन लूटा। एक पूरा काला व्यक्ति प्रकट हुआ, छोटा हाइट था, आंखें लाल थी, बाल सारे कॉपरी थे, नाक चपटा था, एकदम काला कौवे के जैसा दिखता था, और ये जौ थे उसके जो मोट जबड़े थे बाहर निकले हुए थे। और जैसे ही निकला सब संत लोग बोले निशिदा बैठ जाओ, खड़े मत रहो, बैठो। जब उसको बोला निशिदा, जब बोला उसका नाम ही पड़ गया निशी, जो करना है तू करेगा। तो ये जो निषाद जो रेस बन गई वो जंगलों में रहा करती थी। और ये सब बाहुक नाम था इस व्यक्ति का, जो निषाद रेस का पहला व्यक्ति था। इसने फिर वो जंगलों में रह के अपनी जो जनजाति को उसने बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने उसको फिर से चर्निंग करना चालू किया, और उनके दाहिने हाथ से पृथु और बाएं हाथ से अर्ची, ये दो व्यक्ति वहां प्रकट हुए, जो कि विष्णु और लक्ष्मी के अंश स्वरूप थे। ये दोनों वहां जैसे प्रकट हुए, एकदम आकाश से देवी देवताओं ने फूल की बरसात चालू कर दिया, और ये आदि राजा के रूप में विख्यात हुए, और सब लोगों ने उनका स्तुति करना चालू किया। और पृथु कहते हैं अरे अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कुछ करे ही नहीं और तुम उसको प्रेज करो तो वो एक इंसल्ट होता है। अगर मैं एक दरोगे को बोल दूं कि आप इंस्पेक्टर हैं, आप एसपी हैं, तो दरोगे के लिए इंसल्ट है ये, उसके लिए प्रेज नहीं। प्रेज होगा कि आप दरोगे को दरोगे कहिए, उसने जो किया है उसको कहिए, जो है ही नहीं वो कहना इंसल्ट के बराबर है। तो पृथु कहते हैं कि ये जो आप कह रहे हो ये इंसल्ट के बराबर है। और आगे ये फिर कहते हैं नहीं, लेकिन हम स्वभाव से ही आपकी स्तुति करना चाहते हैं। और जितने वहाँ पे मागध वंदी और जो स्तुति करने वाले थे, वो पूरा पृथु के आगे क्या क्या करने वाले हैं पहले ही उन्होंने सब कुछ बता दिया कहते। और पृथु एक आइडियल राजा को कैसे अपना राज्य चलाना चाहिए, और खास करके उसको अर्थव्यवस्था पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये हम कल देखेंगे। कल का सेशन होगा हाउ द किंग्स इज टू डील विद देयर इकोनॉमिक सिस्टम। वैदिक अर्थव्यवस्था और आधुनिक अर्थव्यवस्था, ये दोनों अर्थव्यवस्थाओं को, खास करके आधुनिक अर्थव्यवस्था को हम समझाएंगे। वैदिक अर्थव्यवस्था को पहले हम थोड़ा बताएंगे और उसको हम फिर कभी बाद में इलाबोरेट करेंगे, एक ही क्लास में सब नहीं हो पाएगा। तो अर्थव्यवस्था के ऊपर रखेंगे। तो आप लोग कल आएँ। और इस तरह से ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मणों का एक कर्तव्य, ये आखिरी कर्तव्य है कि अगर राजा चोर हो जाए, राजा अगर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो ब्राह्मणों को चाहिए कि एक सही राजा को खोज के वहाँ पे बिठाएं। ये बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य है कि जो नेतृत्व के जो लोग हैं उनको सही मार्गदर्शन करें, और सही मार्गदर्शन व सही लोगों को मार्गदर्शन करने को, नेतृत्व करने को लगाएं। नहीं तो ब्राह्मणों का तेज खत्म हो जाएगा। ये है 4:14-41 भागवतम का 4वां स्कंद 14वां श्लोक 14वां अध्याय 41वां श्लोक कह रहे हैं। श्लोक सीधा मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ब्राह्मण समुद्रिक दीनानां समुपेक्षकः श्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्न न भाण्डात् पयो यथा। जो ब्राह्मण हाथ में हाथ धर के बैठा हुआ है और ये कहे कि ये व्यवस्था ही ऐसी खराब है, उस ब्राह्मण का खुद का तेज बह जाएगा। तो ब्राह्मणों को अगर अपना तेज बचाना है तो इस गुरुकुल व्यवस्था को हर गांव में फैलाना पड़ेगा, हर व्यक्ति को इसको जानना पड़ेगा। और इस तरह से अगला जो जनरेशन बनेगा, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल डाउन द लाइन जो बनेगा, वो एक समाज सुदृढ़ बनेगा, जहाँ पे नेतृत्व करने वाले बहुत ट्रेंड व्यक्ति होंगे और उनको पता होगा कि क्या करना है, हमको कैसे आगे लेके जाना है सबको। और ये शास्त्रों पे आधारित होगा, जो प्रभुपाद जी ने हमें आँख खोल के दिखाया कि शास्त्रों को पढ़ो। तो हमारा पहला कर्तव्य है कि उनके लिखे हुए शास्त्रों को पढ़ें, समझें और समझाएं। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।